हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4.1। जैसा कि हमने कार्नेट साइकिल और हीट इंजन साइकिल आपको पहले लेक्चर्स में स्टडी करवाया था, आज हम कार्नेट साइकिल यानी कि कार्नेट इंजन के बारे में एक क्वेश्चन करने वाले हैं जी। तो क्वेश्चन आप पढ़ ही सकते हैं, आपके सामने दिखा गया न्यूमेरिकल। तो देखें स्टूडेंट्स, वो कहता है कार्नेट साइकिल रिसीव्स 10 किलो जूल हीट फ्रॉम अ रेजरवायर एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। देखें सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, उसने क्या बोला है, कार्नेट साइकिल रिसीव्स का मतलब इनपुट दी गई है 10 किलो जूल हीट। हीट मतलब कि क्यू से प्रेजेंट किया जाता है, तो Q1 यानी कि इनपुट के तौर पे हमें हीट मिली है कितनी जी, 10 किलो जूल। आगे का डाटा स्टडी करते हैं। एट नॉर्मल यानी कि रेजरवायर को हीट किया गया, हीट अप किया गया नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर को अपने 100 डिग्री सेल्सियस जो कि है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस को हम लेके आएंगे किस में, अपने केल्विन में। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना, तो ये हमारा T1 है, टेम्परेचर 1। तो लिहाजा क्योंकि स्टूडेंट्स देखो बॉयल किया जा रहा है, हीट अप किया जा रहा है, तो हीट अप साइकिल 1 में ही आता है, यानी कि उसका टेम्परेचर बढ़ाया गया। तो दिस इज़ आवर T1। तो 100 डिग्री सेल्सियस है जी, 100 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स अब 100 डिग्री सेल्सियस आपको पता है केल्विन में कैसे करना है, इसमें हमने प्लस कर देना अपना 273.15। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना T1 किस में जी, केल्विन में। तो ये आ जाएगा कितना, 373.15 डिग्री फिर से लिखूँ केल्विन। ठीक हो गया जी, ये हमारा T1 हो गया। आगे T2 देखते हैं, मतलब कि उसने दिया भी है कि नहीं। एंड रिजेक्ट्स हीट एंड अदर रेजरवायर, यानी कि रिजेक्ट्स हीट एंड अदर रेजरवायर, उसने हीट नहीं बताई कि रिजेक्ट किया हुआ। Q2 हमें कोई नहीं मालूम। मेंटेन्ड एट ट्रिपल रेट होना चाहिए, ट्रिपल रेट ऑफ वाटर 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये टेम्परेचर क्या है जी, देखो स्टूडेंट्स, रिजेक्ट्स मतलब जब हीट बाहर निकल रही थी, रिजेक्ट्स मतलब मैंने आपको बताया था ये हमारा दूसरा टेम्परेचर ही होगा T2। रिजेक्ट्स का मतलब था ये साइकिल के लास्ट में जो आता है, ठीक है जी। तो लिहाजा देखें T2 इज इक्वल टू हमारे पास है 0.01 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में जमा करके 273.15। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना जी, 273.16 हो जाएगा केल्विन। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स आगे वो पूछता गया हमसे, मतलब चाहता गया क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है कंप्यूट द वर्क डन। वर्क डन मुझे निकाल के दो, यानी कि वर्क W निकालना है हमने। दूसरे नंबर पे थर्मल इफिशियंसी ऑफ इंजन। इफिशियंसी थर्मल की बात हो रही है, थर्मल, ज़रा गौर से पढ़ो, थर्मल। इफिशियंसी तो इफिशियंसी है, थर्मल है, जोन सी भी है, बात तो हुई है। देखो थर्मल इफिशियंसी की बात हुई है, तो चले आए आप इफिशियंसी निकालते हैं। इसका फार्मूला आपने पढ़ा था, देखो हमें Q1 और Q2 मालूम नहीं है। Q2 अगर मालूम होता उसकी मदद से मैं क्या कर सकता था, सीधा सीधा वो पहले वाली फार्मूला हीट इंजन साइकिल वाला लगा लेता, 1 - Q2 ओवर Q1। वो तो हमें मालूम ही नहीं है। T1 और T2 की मदद से निकालूंगा, जो कि मैंने आपको बताया था। नक्ल के लिए अक्ल की ज़रूरत है, उसी तरह से एक चीज़ को याद रखने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। तो लिहाजा वो फार्मूला क्या था, 1 - T2 ओवर T1। जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए उनके लिए थोड़ा मुश्किल दे हो सकता है, लिहाजा वो लेक्चर ले लें, प्रीवियस वाले काफ़ी ईजी हैं। देखें ये फार्मूला है हमारे पास 1 - T2 ओवर T1। तो देखें वैल्यूज़ पुट करते हैं। 1 - T2 है हमारे पास 273.16 ओवर हमारे पास आ जाएगा 373.15। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे केल्विन से कट जाएगा, आप लिख भी सकते हैं। इसी वजह से हमारी इफिशियंसी हमेशा यूनिट लेस होती है, ठीक है, हमारी इफिशियंसी यूनिट लेस होती है। और इसे आपने परसेंटेज में नहीं लिखना, क्योंकि अगर परसेंटेज होती तो हम वैल्यू को 100 से भी मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं। अगर परसेंटेज से लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो कि उसको 100 से मल्टीप्लाई करके दिखा दो, और साथ में फिर परसेंटेज भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसको हम हल करते हैं। 1 - 273.15 ओवर 373.16। नहीं ये तो 15 है, ऊपर वाला 16 है। तो ये स्टूडेंट्स मुझे दे रहा है अपना आंसर 0.26, जिसे हम 0.27 भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं, लेकिन ये 26 ही चले, ठीक है, या 267 लिख लेते हैं, 267। ये हमारी इफिशियंसी आ गई है जी। अब देखें इफिशियंसी की मदद से ही मैं अपनी क्या निकालूंगा, वर्क डन निकालूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी इफिशियंसी डन हो गई। अब आपको याद होगा सिंपल, हमने थर्मल इफिशियंसी का ये फार्मूला पढ़ा था हीट इंजन साइकिल के अंदर।
वर्क डन यानी कि आउटपुट और इनपुट। वर्क डन हमारी आउटपुट थी कि कितना वर्क हमें हीट इंजन देता है, हीट को अपने अंदर मतलब कि जो हमारा फ्यूल होता है उसको बर्न करवा के जो हीट उसे मिलती है, उससे जो आपको पता है कुछ लॉसेस होते थे, कुछ हमें आउटपुट के तौर पे वर्क मिलता था, तो वर्क ही हमारे पास है यहाँ पे। और उसके बाद बटे में हमारे पास इनपुट होती है, इनपुट के तौर पे हमने कौन सी हीट दी, ये वाली हीट दी अपने साइकिल को Q1। तो ये फार्मूला आ गया W/Q1। ये फार्मूला वैसे भी डायरेक्ट ही वहाँ पे लिखा गया, आप देख सकते हो जाके अब हमारी प्रीवियस वीडियोस में। तो देखें अब हमने क्या करना है, इनको रिप्लेस कर देना W को निकालने के लिए। W यहीं पे रह गया और ये Q1 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो देखें थर्मल इफिशिएंसी से Q1 ने मल्टीप्लाई होना, डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करता हूँ। 0.261 थर्मल इफिशिएंसी की वैल्यू होगी, मल्टीप्लाई बाय Q1 की वैल्यू जो कि 10 किलो जूल है। ठीक है, आपने सिर्फ 10 को मल्टीप्लाई देनी है, वैसे किलो जूल ऐसे इस तरह से साथ में लिख सकते हो। अब इनको जब मैं ज़रब दूंगा, देखें इशारिया ने एक कदम ही आगे बढ़ना, इतना तो वैसे ही पता है हमें 2.67 किलो जूल आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो वर्क डन है उसे हम किलो जूल की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है जी, तो बिकॉज जो हमारे पास हीट होती है ना, वो हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वर्क डन इज़ आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर वर्क हमारे पास एनर्जी होगी तो हम वर्क कर सकेंगे। सो दिस इज़ योर न्यूमेरिकल। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।